Kishan has entertained us all. साथियों, आज कहानी भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए उस मुकाबले की जब भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही 3 एक दिवसीय मुकाबले के सीरीज में बांग्लादेशियों ने भारतीय टीम को 2 मुकाबले में बुरी तरीके से हराकर सभी बांग्लादेशी खिलाड़ी नागिन डांस करते हुए घमंड में ऐसे डूबे कि जब इन 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा था तब बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलने गए ईशान किशन के शरीर में बाउंसर मारकर बांग्लादेश के घमंडी गेंदबाज तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने बदतमीजी की सारी हदें पार करते हुए ईशान किशन से पंगा लेकर ईशान किशन का अपमान करके ये कहा कि बेटा ईशान किशन, जब बैट पकड़ना नहीं आता तो क्यों चले आए हम बंगालियों से खेलने। बच्चे, क्या तुम्हारे सीनियर्स खिलाड़ियों ने तुम्हें बताया नहीं कि मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद किस बला का नाम है। क्या कहूं इन हिंदुस्तानियों को, जिस बच्चों के हाथ में लॉलीपॉप होना चाहिए था उस बच्चे के हाथ में बैट थमा दिया। लेकिन खबरदार, जो बांग्लादेशी नाग ईशान किशन को बच्चा समझकर ईशान किशन का अपमान कर रहे थे, उन्हें इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि अभी अगले कुछ ही समय के अंदर ही यही बच्चा इन घमंड में डूबे बांग्लादेशियों का बाप बनकर बांग्लादेशी नागों को उन्हीं के घर में ऐसा ठोकेगा कि बांग्लादेशी नागों को ऐसी ठुकाई क्रिकेट के इतिहास में न तो पहले कभी हुई थी और न ही आने वाले 50 सालों में फिर कभी होगी। और बांग्लादेशी नागों को ठोक ठोक कर ईशान किशन ने एक ऐसी पारी खेली जो पारी आज तक क्रिकेट इतिहास का कोई बड़े से बड़ा बल्लेबाज नहीं खेल पाया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साथियों, वो साल था 2022 का जब भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 एक दिवसीय मुकाबले की सीरीज खेली जा रही थी और इन 3 एक दिवसीय मुकाबले की सीरीज के बांग्लादेश ने शुरुआत के दोनों मुकाबले जीतकर घमंड में पूरी तरीके से चूर थी। ऐसी ऐसी हालात में इस सीरीज का आखिरी मुकाबला तो बांग्लादेश के चटगांव में खेला जाना तय हुआ था, जहां पर बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बंगाली नागों ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर ओपनिंग करने आते हैं शिखर धवन, और शिखर धवन के साथ बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेल रहे युवा ईशान किशन। तो वहीं बंगालियों की तरफ से गेंदबाजी में पारी की कमान संभालता है बंगालियों का घमंड कहे जाने वाला मुस्तफिजुर रहमान, जिसकी गेंद मैदान में हवा में नागिन की तरह ऐसे लहराती थी कि दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को डस कर पवेलियन का रास्ता दिखा देते थे। सामने वाले बल्लेबाज को पता तक नहीं चलता था। ऐसी हालत में मुस्तफिजुर रहमान के सामने थे शिखर धवन, और शिखर धवन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेल रहे ईशान किशन को दे दिया। और ईशान किशन ने जब अपने क्रिकेट करियर में पहली बार बांग्लादेश के खतरनाक गेंदबाज का सामना किया तब मुस्तफिजुर रहमान ने अपने इस ओवर की अगली 4 गेंद पर ईशान किशन को एक भी रन बनाने का मौका नहीं दिया। और ऐसी हालत में पहले ओवर की समाप्ति होती है और बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने आते हैं तस्कीन अहमद, और ईशान किशन तस्कीन अहमद के इस ओवर की भी उसकी 2 गेंदों का सामना करते हैं, लेकिन ईशान किशन के बल्ले से इस ओवर में भी एक भी रन नहीं आते हैं। ईशान किशन ने अभी तक इस मुकाबले में खतरनाक बांग्लादेशी गेंदबाजों की कुल 6 गेंदों का सामना किया था, लेकिन ईशान किशन अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए थे। ऐसी हालत में 2 ओवर की समाप्ति होती है और भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ 6 रन था। तब एक बार फिर से बांग्लादेश की तरफ से पारी का तीसरा ओवर लेकर आता है एक बार फिर से मुस्तफिजुर रहमान, और मुस्तफिजुर रहमान की ऑफ कटर गेंद पर ईशान किशन ऑफ साइड के क्षेत्र में अपने बल्ले से जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर ईशान ने 7वीं गेंद पर अपना खाता खोला। मुस्तफिजुर रहमान की ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद ईशान किशन ने रहमान की ओवर की दूसरी गेंद पर भी ऑफ साइड के क्षेत्र में करारा प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर ईशान किशन ने रहमान की पहली 2 गेंदों पर कुल 8 रन लेकर देर से ही सही लेकिन अपनी पारी का जबरदस्त आगाज किया। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ईशान किशन के बल्ले से अपनी 2 लगातार गेंदों पर 2 बाउंड्री खाने के बाद जबरदस्त कमबैक करता है और ईशान किशन को अपनी अगली 4 गेंद पर एक भी रन बनाने नहीं देता है। तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद गेंदबाजी लेकर आता है एक बार फिर से तस्कीन अहमद, और तस्कीन अहमद ने अपने इस ओवर में ईशान किशन के ऊपर अपनी घातक गेंदबाजी से ऐसा भीषण आक्रमण किया कि किशन को तस्कीन अहमद के सामने रन बनाना तो दूर की बात है, खुद को बचाना मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते इस ओवर में भी एक भी रन नहीं बन पाए। He
thought he had the better of the batter. ऐसे में अब 4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर था 15 रन। भारतीय टीम के ये दोनों ओपनर बल्लेबाज बांग्लादेश के घातक गेंदबाजी के आगे पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहे थे, जिसके चलते भारतीय टीम शुरू में ही दबाव में दिख रही थी। इस दौरान बांग्लादेश की तरफ से 5वां ओवर लेकर आता है मेहंदी हसन मिर्जा और मिर्जा ने शिखर धवन को अपनी पहली गेंद पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। करीबी मामला होगा अगर गेंद पहले पैड पे लगी है तो। रिव्यू लिया है, निर्णय बदलना पड़ेगा। रिव्यू भी रिटेन कर लिया है या बांग्लादेश ने। धवन के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली। अब यहां से 5 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर था सिर्फ 16 रन। 1 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम पूरी तरीके से दबाव में थी। तब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली ने किस साथ मिलकर संभलकर बल्लेबाजी करते हुए 11 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। 11 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 12वां ओवर लेकर आता है तस्कीन अहमद और सामने जब एक बार फिर से ईशान किशन बल्लेबाजी करने आते हैं तब तस्कीन अहमद की एक तेज तर्रार गेंद ईशान किशन के पेट पर आकर लगती है, जिस पर ईशान किशन दर्द से छटपटाने लगते हैं, जिसे देखकर बांग्लादेश के विकेटकीपर मुस्तफिकुर रहीम ने ईशान किशन का मजा लेते हुए ईशान किशन पर हंसते हुए कहा कि ओ तस्कीन, गेंद जरा धीरे डाल, क्या बच्चे की जान लेगा। जिस पर तस्कीन अहमद ने ईशान किशन का अपमान करते हुए रहीम से कहा कि क्या करूं भाईजान, हिंदुस्तानियों को जिस बच्चे के हाथों में लॉलीपॉप देना चाहिए था उस बच्चे के हाथों में हिंदुस्तानियों ने बैट थमाकर बांग्लादेश भेज दिया हमसे मुकाबला करने के लिए। लेकिन रहीम भाईजान, आप ज्यादा परेशान मत होइए, अभी मैं इस हिंदुस्तानी बच्चे को आउट करके इसे पवेलियन भेजकर इसके सारे कष्ट दूर कर दूंगा। बस आप ग्राउंड स्टाफ से बोलकर इस बच्चे के खाने के लिए लॉलीपॉप मंगवा दो। बंगाली नाग जब एक के बाद एक ईशान किशन के ऊपर कमेंट पर कमेंट करके ईशान किशन का अपमान कर रहे थे, तब नॉन स्ट्राइक पर मौजूद सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली ईशान किशन के पास जाते हैं और उन्होंने ईशान किशन से कहा कि किशन, ये बंगाली अपने देश में ऐसे ही भौंकते हैं, इनके भौंकने पर तुम अपना आपा खोकर देखना कहीं आउट मत हो जाना। हम पहले 2 मुकाबले हार चुके हैं, हम ये मुकाबला किसी भी कीमत पर नहीं हारना चाहते। विराट कोहली के समझाने पर ईशान किशन ने विराट कोहली की बातें सुन तो ली, लेकिन बार बार बंगाली खिलाड़ियों के अपमान पर अब ईशान किशन के सब्र का बांध टूटकर बंगाली खिलाड़ियों पर ज्वालामुखी बनकर फूटने के लिए बेताब हो चुका था। जो बंगाली खिलाड़ी ईशान किशन को बच्चा बोलकर ईशान किशन का अपमान कर रहे थे, उन बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ साथ समस्त बांग्लादेश को इस बात का तनिक एहसास नहीं था कि अभी बांग्लादेश को इस चटगांव क्रिकेट स्टेडियम में ईशान किशन के बल्ले से एक ऐसा ज्वालामुखी फटने वाला है जो बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ साथ समस्त बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस के कलेजे को चीर फाड़ के रख देगा। जिसकी शुरुआत करते हैं ईशान किशन। बच्चा बोलकर लॉलीपॉप खाने की सलाह देने वाले तस्कीन अहमद की दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर तस्कीन अहमद की दूसरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद ईशान किशन ने उसके ओवर की तीसरी गेंद पर ऑफ साइड के क्षेत्र में जबरदस्त प्रहार करके एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर ईशान ने तस्कीन अहमद के ओवर की चौथी गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर ईशान किशन ने तस्कीन अहमद के इस ओवर से कुल 15 रन लेकर बांग्लादेशी नागों के खिलाफ मैदान जंग का ऐलान करते हुए पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 14वां ओवर लेकर आए शाकिबुल हसन की गेंद पर सिंगल के साथ 49 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद ईशान किशन बांग्लादेशी नागों के ऊपर तो जैसे काल बनकर टूट पड़े। इस दौरान बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी लेकर आता है इबादत हुसैन और इबादत हुसैन की पहली गेंद पर बिहार के इस लाल किशन ईशान किशन ने खड़े खड़े ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद किशन के बैट पर लगने के बाद आसमान की ऊंचाइयों का घमंड तोड़ती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। इबादत की पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद ईशान किशन ने उसके ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफ साइड के क्षेत्र में ऐसा थप्पड़ जैसा करारा प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर ईशान किशन ने इबादत की तीसरी गेंद को थर्ड मैन के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर ईशान किशन ने इबादत हुसैन की आखिरी गेंद पर अपने बैट से ऐसा जबरदस्त लुक शॉट लगाया कि गेंद ईशान किशन के बल्ले पर लगने के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों और बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस को खून के आंसू रुलाते हुए सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। इबादत हुसैन के ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी लेकर आता है
मुस्तफिजुर रहमान और रहमान के सामने थे अपने रन मशीन विराट कोहली और विराट कोहली ने रहमान की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके अंपायर के सर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर विराट कोहली ने एक तरफ से थोड़ा संभल कर तो वहीं ईशान किशन बांग्लादेशी खिलाड़ियों के द्वारा किए गए अपमान की ज्वाला अपने मन में जलाकर इस वनडे मुकाबले को T20 बनाकर कुछ इस तरीके से बांग्लादेशियों को ठोकना शुरू किया। उसे आप पहले इस वीडियो के जरिए देखिए। Marvelous shot that he elected one. That's the sweep employed quite comfortably. One at the moment, Ishan Kishan just goes on his merry way. He has become the Investors, it 5 deliveries. Shot. जी हाँ साथियों, देखा आपने, एक तरफ जहां विराट कोहली सिर्फ बांग्लादेशी गेंदबाजों को मार रहे तो वहीं दूसरी तरफ 20 से 22 साल का हिंदुस्तानी लाल किशन ईशान किशन सिर्फ बांग्लादेशी गेंदबाजों को मार नहीं रहा था बल्कि जिस तरीके से घसीट कर मार रहा था उसे देखकर बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ साथ बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस में हाहाकार मच चुकी थी। ईशान किशन और विराट कोहली की जबरदस्त बल्लेबाजी के चलते जिस भारतीय टीम का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति तक सिर्फ 15 रन था, अब इस भारतीय टीम का स्कोर 19 ओवर की समाप्ति तक 125 रन तक पहुंच चुका था। यानी पिछले 13 ओवर में विराट कोहली और खासकर ईशान किशन ने 110 रन ठोक दिया था। इस दौरान ईशान किशन 87 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। यहां से ईशान किशन को अपना शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 13 रनों की जरूरत थी तो वहीं विराट कोहली 30 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। इस दौरान बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 20वां ओवर लेकर आता है एक बार फिर से तस्कीन अहमद और तस्कीन अहमद की पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने एक पैर जमीन पर तो वहीं दूसरे पैर को हवा में लहराते हुए क्या खूबसूरत शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजा, जिसे देखकर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस के मुंह से आहा क्या शॉट है कि आवाज निकली। तो वहीं बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ साथ बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस के मुंह में आह जैसी कराहने की आवाज निकली। तस्कीन की पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद ईशान किशन ने तस्कीन के ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार मिड ऑफ के सर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर ईशान किशन ने एक बार फिर से बांग्लादेश के चटगांव क्रिकेट स्टेडियम में हाहाकार मचाकर 97 रनों पर पहुंच चुके थे। अब यहां से ईशान किशन को अपना शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 3 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में सब यही सोच रहे थे कि ये ईशान किशन का पहला शतक है, हो सकता है ईशान किशन सिंगल लेकर बिना रिस्क लिए ही शतक पूरा करें, लेकिन ऐसा सोचने वाले शायद ये भूल चुके थे कि ये बिहारी बाबू है, आराम इसके लिए हराम है। ऐसे में तस्कीन अहमद ने जब अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस गेंद को भी ईशान किशन ने ऑन साइड के क्षेत्र में खेलकर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर ईशान किशन ने सिर्फ 85 गेंदों पर अपने करियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक ठोककर कुछ इस तरीके से अपने ईश्वर को याद करके सेलिब्रेट किया। you welcome it. Ishan Kishan has done exactly that. He's only the second Indian to score 100. ईशान किशन ने अपना शतक पूरा करके टीम के स्कोर को 130 रनों के पार पहुंचाकर अब भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। ऐसी हालत में ईशान किशन ने बांग्लादेशी गेंदबाज तस्कीन अहमद, इबादत हुसैन, शाकिबुल हसन और मेहदी हसन मिर्जा जैसे गेंदबाजों को मार के उनकी लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद कर दिया था। लेकिन अभी भी इस ईशान किशन का दिल नहीं भरा था क्योंकि ईशान किशन की निगाहें ढूंढ रही थी उस बांग्लादेशी गेंदबाज को जिसे अपनी गेंदबाजी पर बड़ा घमंड था, जिसने पारी की शुरुआत में ईशान किशन को लगातार 5 गेंद बीट कराकर ये बोला था, ओए किशन बेटे, बच्चा है तू अभी, बच्चा, तुझे तो ढंग से बैट पकड़ना नहीं आता और तू चला है हमारा सामना करने। क्या तेरे सीनियर खिलाड़ियों ने बताया नहीं तुझे कि मैं बांग्लादेश का प्रीमियम तेज गेंदबाज हूँ। और अंततः वो वक्त भी आ जाता है जब ईशान किशन की तलाश पूरी होती है और बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 23वां ओवर लेकर आता है मुस्तफिजुर रहमान और रहमान के सामने थे ईशान किशन। ऐसी हालत में जब मुस्तफिजुर रहमान ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली जो टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी, उस गेंद पर ईशान किशन ने जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को सम्मान दिया उसे देखकर रहमान को यह लगने लगा कि एक बाप ने अपने बेटे के द्वारा की गई गलतियों को माफ कर दिया है। ऐसी हालत में जब मुस्तफिजुर रहमान ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस गेंद पर ईशान किशन ने ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद किशन के बैट पर लगने के बाद मुस्तफिजुर रहमान के द्वारा किए गए अपमान का बदला लेती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। अपनी पहली गेंद
गेंद पर छक्का खाने के बाद मुस्तफिजुर रहमान जब ईशान किशन को अपने ओवर की तीसरी गेंद डालता है तो उसने इस बार ईशान किशन को स्लोअर बाउंसर डाली, जिस पर ईशान किशन ने थोड़ा सा बैकफुट जाकर उस गेंद को विकेट कीपर के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर ईशान किशन ने मुस्तफिजुर रहमान के ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर से ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद किशन के बैट पर लगने के बाद काफी देर तक हवा को चीरती फाड़ती आसमान में ऐसे तैर रही थी जैसे गेंद ईशान किशन के मार से तड़पती हुई नीचे गिरने को तैयार ही नहीं हो रही हो। जैसे कि गेंद को पता था कि मैं नीचे आऊंगी तो फिर ईशान किशन के बल्ले से मार खाऊंगी। ऐसी हालत में काफी देर गेंद हवा में तैरने के बाद जब नीचे आती है तो एक बार फिर से जब मुस्तफिजुर रहमान ने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो इस बार ईशान किशन ने गेंद पर तरस खाकर उसको हिट नहीं किया बल्कि प्यार से सहलाते हुए एक सिंगल लेकर स्ट्राइक विराट कोहली को दे दिया और विराट कोहली ने भी मुस्तफिजुर रहमान की आखिरी गेंद पर यह जबरदस्त थप्पड़ जैसा शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर विराट कोहली ने भी रहमान से ईशान किशन के अपमान का बदला लेकर विराट कोहली और ईशान किशन ने खुद को बांग्लादेशी का प्रीमियम गेंदबाज कहने वाले रहमान के इस ओवर से कुल 21 रन लेकर उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। मुस्तफिजुर रहमान के ओवर में 21 रन ठोकने के बाद विराट कोहली और ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 26 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम के स्कोर को 190 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान ईशान किशन 140 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं विराट कोहली 48 रनों पर। ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 27वां ओवर लेकर आता है खुद को बांग्लादेश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर समझने वाला शाकिबुल हसन और हसन के सामने थे एक बार फिर से ईशान किशन और ईशान किशन ने शाकिबुल हसन का क्या हशर किया उसे आप पहले इस वीडियो के जरिए देखिए। अब निकले हैं मिड विकेट की तरफ खेला है, इनको रोकना इस वक्त मुमकिन है नहीं। जी हाँ साथियों, ये शायद वेट पीछे ही था लेकिन गेंद एक ही तरफ जानी है इस वक्त जब भी इनके बल्ले पर लग रही है। जी हाँ साथियों, देखा आपने ईशान किशन ने शाकिबुल हसन के इस ओवर में ईशान किशन ने बैक टू बैक 2 छक्के और 1 चौका जड़कर न सिर्फ भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया बल्कि इस दौरान ईशान किशन ने अपना 150 रनों का आंकड़ा भी पार किया। 103 बॉल्स पर ये 150 रन इन्होंने पूरे किए। ईशान किशन ने अपना 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। साथियों, 15 रनों पर भारतीय टीम का पहला विकेट गिरा था। उस समय विराट कोहली जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आया तब ईशान किशन 8 से 9 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। तब से लेकर अभी तक यानी कि 27वें ओवर तक जहां विराट कोहली के बल्ले से अभी तक सिर्फ 49 रन आए थे तो वहीं ईशान किशन बांग्लादेशी गेंदबाजों पर काल बनकर टूटते हुए अब तक 150 रनों से ऊपर की पारी खेल चुके थे। इससे आप उस दिन ईशान किशन के द्वारा बांग्लादेशी गेंदबाजों पर मचाई गई तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी हालत में 27 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी लेकर आता है तस्कीन अहमद और तस्कीन अहमद की गेंद पर विराट कोहली अपने पंजे के बल आकर खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर अपना अर्धशतक पूरा किया सिर्फ 51 गेंदों पर। विराट कोहली अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे तो वहीं ईशान किशन 150 रनों को पार कर चुके थे। ऐसे हालात में अब इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर से अपनी कमर कसते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों पर धावा बोलकर बांग्लादेशी गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद करना शुरू करके गेंद को चौके और छक्के में तब्दील करके बांग्लादेशी गेंदबाजों को बिना कोई भेदभाव किए जिस तरीके से कपड़े की तरह धो रहे थे उसे देखकर बांग्लादेश का कोई भी गेंदबाज आज विराट कोहली और खास करके ईशान किशन के सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। सभी बांग्लादेशी गेंदबाजों को यही लग रहा था कि पहले सब गए थे, पहले हम भी जाएंगे, इससे अच्छा हम गेंदबाजी ही करने नहीं जाएंगे। क्योंकि एक तरफ विराट कोहली जैसा कुआं है तो दूसरी तरफ ईशान किशन के रूप में मैदान पर मौजूद है ये हिंदुस्तानी दैत्य जो देखने में तो बच्चे जैसा था लेकिन एक के बाद एक सभी बांग्लादेशियों को जख्म इतने गहरे दे रहा था कि कोई भी बांग्लादेशी गेंदबाज इस गहरे जख्म पर मरहम लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसी हालत में देखते ही देखते न सिर्फ अब भारतीय टीम का स्कोर 290 रनों के करीब पहुंच चुका था बल्कि इस दौरान ईशान किशन भी 190 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए अपने दोहरे शतक की तरफ पहुंच चुके थे। इस दौरान गेंदबाजी में पारी का 34वां ओवर लेकर आता है तस्कीन अहमद और तस्कीन अहमद की पहली 2 गेंदों पर इस बार विराट कोहली ने बैक टू बैक 2 चौके लगाकर स्ट्राइक ईशान किशन को दे दिया और ईशान किशन ने तस्कीन अहमद के ओवर की चौथी गेंद पर कवर के ऊपर से खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर ईशान किशन 195 रनों पर पहुंचकर अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के पहले दोहरे शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। ऐसे हालात में इस होनहार नौजवान खिलाड़ी के लिए
लिए पूरा हिंदुस्तान ये दुआ कर रहा था कि ईशान किशन अपना दोहरा शतक पूरा करे, तब बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 35वां ओवर लेकर आता है मुस्तफिजुर रहमान। और रहमान के ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान ने ऑफ साइड के क्षेत्र में ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद ईशान किशन के बैट पर लगने के बाद मैदान को चीरती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। अब ईशान किशन 199 रनों पर पहुंच चुके थे। ऐसे हालात में मुस्तफिजुर रहमान ने किशन के दोहरे शतक को रोकने के लिए अपने ओवर की दूसरी गेंद खतरनाक ब्लैक होल यॉर्कर डाली, जिस पर किसी तरीके से ईशान किशन ने अपने विकेट को संभालते हुए हल्के हाथों से खेलकर सिर्फ और सिर्फ 126 गेंद पर क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज तर्रार दोहरा शतक जड़कर बांग्लादेश की धरती पर अपने नाम का डंका बजाकर ईशान किशन ने क्रिकेट इतिहास के सबसे विध्वंसक बल्लेबाज क्रिस गेल के 131 गेंद पर लगाए गए सबसे तेज तर्रार दोहरे शतक का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। साथियों, ईशान किशन ने पहले 50, 49 या 50 गेंद पर लगाई थी, तो वहीं ईशान किशन ने अपना शतक 85 गेंद पर लगाया था। लेकिन ईशान किशन ने पहले शतक के बाद दोहरे शतक तक पहुंचने के लिए सिर्फ 41 गेंदों का सहारा लेकर अपना दोहरा शतक पूरा किया था। और इन 200 रनों की पारी के दौरान ईशान किशन के बल्ले से बांग्लादेश के इस चटगांव क्रिकेट स्टेडियम में तबाही मचाते हुए, कोहराम मचाते हुए कुल 24 चौके और 10 छक्के जड़े थे। 35 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर 300 रनों को पार कर चुका था। ऐसी हालत में बांग्लादेशी खिलाड़ी जो ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर सदमे में आ चुके थे, वो दुआ कर रहे थे कि ऊपर वाले बचा ले हमें किसी तरीके से, इसको आउट करवा दे, बकरीद के त्योहार पर हम गरीबों में खैरात बांटेंगे। ऐसी हालत में 35 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी में 36वां ओवर लेकर आता है एक बार फिर से तस्कीन अहमद। और तस्कीन अहमद के इस ओवर में ईशान किशन ने क्या किया, उससे पहले आप इस वीडियो के जरिए देखिए और जरा गौर से देखिए। I mentioned earlier there was just जी हां साथियों, देखा आपने, ईशान किशन दोहरा शतक लगाने के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस दौरान ईशान किशन ने 36वां ओवर लेकर आया तस्कीन अहमद की पहली गेंद पर आउटसाइड के क्षेत्र में चौका, तो वहीं उसकी दूसरी गेंद पर ऑन साइड के क्षेत्र में गगन। साथियों, अभी भी इस मुकाबले में तकरीबन 88 गेंद का खेल बचा हुआ था और जिस हिसाब से ईशान किशन विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था तो ईशान किशन तिहरा शतक भी ठोक सकते हैं। और इसी मंशा के साथ ईशान किशन ने तस्कीन अहमद की पहली 2 गेंद पर लगातार 2 बाउंड्री लगाने के बाद तस्कीन अहमद की तीसरी गेंद पर भी जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहा। गेंद ईशान किशन के बैट पर लगने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर जा भी रही थी, लेकिन इसी दौरान लिटन दास ईशान किशन के छक्के के बीच में दीवार बनकर खड़े होकर न सिर्फ गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से रोका, बल्कि इस दौरान लिटन दास ने एक जबरदस्त अद्भुत कैच लेकर ईशान किशन की 210 रनों की ऐतिहासिक पारी का भी अंत किया। ईशान किशन ने आउट होने से पहले 131 गेंदों पर 25 चौके और 11 छक्के की मदद से 210 रनों की पारी खेली थी। ईशान किशन को आउट करने के बाद ना तो बांग्लादेश के खिलाड़ी और ना ही बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस किसी प्रकार का जश्न मना रहे थे, क्योंकि सभी बांग्लादेशी बंगालियों को यह पता था कि ईशान किशन ने आज उनकी ऐसी ठुकाई की है कि वो अगले 2-4 सालों तक ईशान किशन के सामने मुस्कुरा नहीं सकते। तो जश्न मनाना तो बड़ी दूर की बात है। ईशान किशन के बाद विराट कोहली ने भी इस मुकाबले में 113 रनों की पारी खेली, सिर्फ 91 गेंद पर। विराट कोहली और ईशान किशन की इस तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने बांग्लादेश को इस वनडे मुकाबले में 409 रनों का लक्ष्य दिया। और इतने बड़े विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए बांग्लादेश की टीम आई तो, लेकिन इस विशाल लक्ष्य के बोझ तले ऐसी दबी कि पूरी बांग्लादेश की टीम सिर्फ 182 रनों पर ऑल आउट होकर भारतीय टीम से मुकाबला 227 रनों के बड़े लक्ष्य से हार गई। साथियों, आप ईशान किशन की इस तूफानी बल्लेबाजी पर उन्हें आप 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ये भी आगे गेंद और इसके साथ विकेट मिली यहाँ और ये जीत मिल गई है, बड़ी जीत मिली है भारत को यहाँ। लेकिन श्रृंखला 2-1 से जीत जाएगी यहाँ बांग्लादेश। और आज का दिन और ये मुकाबला रहेगा इनके नाम। ये जो वक्त नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आज जो इन्होंने पारी खेली है, चलते ये तरफा